बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययनरत छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष CUET UG 2024 के संदर्भ में एक बड़ी अपडेट के साथ। देखिए, हाइब्रिड मोड में होगी आपकी परीक्षा, ठीक है, अर्थात पेन पेपर और CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दोनों में आपके एंट्रेंस एग्जाम कराए जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे CUET UG में किस विषय की परीक्षा होगी, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जाने कैसे होगा तय, अर्थात कैसे आप ये जान पाएंगे कि कौन से सब्जेक्ट्स के पेपर ऑनलाइन में होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के पेपर ऑफलाइन में होंगे। तो यही इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। और सबसे पहले एक आपसे विनम्र निवेदन है, चैनल में पहली बार आए हैं तो भैया सब्सक्राइब करके रख लीजिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की UG से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी तो वो आपको चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलेगी, ठीक है। BA BSc BCom BA LLB BCA, ठीक है, BFA BPA, कोई भी कोर्स हो आपका, आपको अपडेट मिलेगी। आपका कितना सेफ स्कोर रहेगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, फीस कितनी लगेगी, किस प्रकार से आपको परीक्षा में तैयारी करनी है, हर गाइडेंस यहाँ पे मिलेगा। सही गाइडेंस में आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही आपकी सफलता निश्चित है, ठीक है। तो आप भैया सबसे पहले ये काम करिए, अपने परिवारजन में, आपके आसपास पड़ोस परिजन जितने भी हैं सबके मोबाइल से सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही अपडेट आए कि भैया ये चीज़ अपडेट आई है, ये नोटिफिकेशन आया, वो आपको वो लोग सूचित कर दें। आपको परेशान नहीं होना ज़्यादा, बस सब्सक्राइब करके रखिए, आने वाली वीडियोज़ को देखते रहिए, ठीक है। तो चलिए, CUET UG में आपका किस प्रकार से हाइब्रिड मोड में कंडक्ट करा रहा है और कैसे आप ये जान पाएंगे कि आपका पेपर किस मोड में होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें वो ध्यान देंगे। देखिए, लिखा है CUET UG 2024 की परीक्षा हाइब्रिड मोड यानी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से कराए जाने की पूरी तैयारी है, ठीक है। इसमें लिखा है जिसमें कुछ विषयों की परीक्षा ऑनलाइन होगी, कुछ की ऑफलाइन मोड में होगी, लेकिन यह किस तरह तय होगा आइए जानते हैं। CUET UG 2024 यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट के लिए आवेदन 26 मार्च 2024 तक होगा, ठीक है। इस साल CUET UG 2024 का आयोजन 15 मई से आयोजित किए जाने की संभावना है। 15 से 31 के बीच में संभावना है कि होगा, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र इसमें अंतिम अभी एकदम क्लियर नहीं है कि हाँ भैया ये जो डेट है इसी पे होगा, क्योंकि NTA ने पहले ही कहा है कि लोकसभा को देखते हुए इसमें चेंजेस की संभावना है, ठीक। लेकिन इस बार की CUET UG 2024 परीक्षा पिछले साल से अलग है, जिसमें एक है इसका हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जाना है, जिसमें कुछ विषयों की प्रवेश परीक्षा ऑफलाइन और कुछ की ऑनलाइन मोड में होगी। इसका फैसला आवेदनों की संख्या के आधार पर होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अनुसार CUET UG 2024 में छात्रों को इस बार 61 विषयों का विकल्प मिलेंगे, जिसमें 33 लैंग्वेज, 27 डोमेन सब्जेक्ट और एक जनरल टेस्ट का विकल्प है। लेकिन इसका एक बड़ा बदलाव यह है कि छात्र अधिकतम 6 विषयों की ही परीक्षा दे सकता है, ठीक है। पिछली बार क्या था, ये 10 था। पिछली बार 10 सब्जेक्ट्स के आप दे सकते हैं, लेकिन इस बार 6 के ही टेस्ट पेपर आप दे सकते हैं। अब देखिए, CUET UG 2024 इन विषयों की हो सकती है ऑफलाइन परीक्षा। देखिए, UGC के चेयरमैन हैं M जगदीश कुमार के अनुसार CUET UG 2024 में एक दिन में 12-15 विषयों की परीक्षा होगी, ठीक है। एक दिन में 12 से 15 विषयों की जो है एग्ज़ाम लिए जाएंगे। जिस विषय में 1.5 लाख से अधिक आवेदन होंगे उसकी परीक्षा ऑफलाइन मोड में होगी। इनमें साइंस के विषयों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित, जीव विज्ञान और कंप्यूटर साइंस शामिल है। एक चीज़ समझ जाइए आप, जिसमें 1.5 लाख से अधिक आवेदन होंगे, 1.5 लाख प्लस, ठीक है, उनकी परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में होगी, ये समझ जाइएगा। वहीं कला में, इतिहास में, राजनीति, विज्ञान और कॉमर्स में, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंट जैसे विषय शामिल हैं। भाषा विषयों की बात करें तो अंग्रेजी और हिंदी शामिल हैं। इन सभी विषयों में सबसे अधिक आवेदन आते हैं। यानी कि जो चीज़ें आपने देखी, इतिहास, राजनीति, विज्ञान, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंट्स, ठीक है, ये सब विषय इसी में शामिल हैं। और बाकी भाषा विषय का बात करें तो हिंदी, अंग्रेजी में ज़्यादा जो है आपके आवेदन आते हैं। तो कुल मिला के ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें इनकी परीक्षा ऑफलाइन होने की संभावना है, प्रबल संभावना है कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंट, ठीक है, ये चीज़ों की आपकी ऑफलाइन परीक्षा होने की पूरी संभावना है। अब देखिए, एक चीज़ और समझिएगा, जिन विषयों की में ऑफलाइन परीक्षा होगी उनमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं अपनानी होगी। ऑफलाइन परीक्षा के लिए स्कूलों में और कॉलेजों में केंद्र बनाए जा सकेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक चीज़ और महत्वपूर्ण है, उसको समझिएगा आप, ठीक है। NTA के मुताबिक CUET के लिए छात्रों के पास 33 लैंग्वेज, 27 डोमेन सब्जेक्ट और एक जनरल टेस्ट का विकल्प है। इस तरह से 61 विषयों का विकल्प दिया गया। लेकिन इस बार एक बड़ा बदलाव यह है कि एक छात्र एकदम 6 विषयों की परीक्षा दे सकता है। पिछली बार 10 थी। सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेज है, बल्कि जबकि 1B में 20 लैंग्वेज है, ठीक है। एक अन्य सेक्शन में 27 डोमेन विषयों में से पेपर चुन सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अगर आपको एडमिशन लेना है, आप यूनिवर्सिटी का AU का ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, तो डोमेन भरते समय भैया मेरे ध्यान रखना कि डिस्क्रिप्शन में
में आपको लिंक मिलेगी बीए के डोमेन, बीएससी के डोमेन, बीकॉम के डोमेन, बीएलएलबी के डोमेन, बीसीए के, बीपीए के, ठीक है, जितने भी बीवॉक के हैं और बीए मीडिया स्टडीज, जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज है, आईपीएस के कोर्सेज जितने हैं, ठीक है, और जो सामान्य कोर्सेज हैं, सबके मैंने डोमेन बताए हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के। अगर उसको नहीं चूज़ करेंगे तो आपका प्रवेश होने में बहुत कठिनाई आएगी और ये संभावना है कि आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अगर आपको प्रवेश लेना है तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा जारी डोमेन को ही भरना है। जैसे बीए के लिए 8 डोमेन है, यहाँ 27 डोमेन, ठीक है, लेकिन इन 27 जो डोमेन है ना, उसमें भी आपको इन्हीं 8 डोमेन में से लेकर तब चूज़ करना है। इसी तरह बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीसीए, बीपीए, बीवॉक, बीए मीडिया स्टडीज़, तमाम तरह के कोर्सेज़ की मैंने बता दी है कि भैया क्या इसका डोमेन है, जाकर देख लीजिएगा, इधर उधर परेशान मत होइएगा। हर एक चीज़ की क्राइटेरिया क्या है। कई बच्चे पूछे भैया बीए करना है और मेरा इंटर साइंस साइड से कर सकते हैं कि नहीं, भैया बिल्कुल कर सकते हैं। और बीएससी है, ये चीज़ से किए हैं, हो जाएगा कि नहीं, ऐसा बीए, बीएससी, बीकॉम, तमाम तरह की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया मैंने। आईपीएस के कोर्सेज़ की बताइए कि एमसीए अगर आपको करना है 5 वर्षीय जो एमसीए बीसीए का कोर्स आया है, उसको करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपकी, ठीक है, क्या रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी है, वो उसको जाकर देखिएगा, उसमें डोमेन भी बताया। डिस्क्रिप्शन में महत्वपूर्ण वीडियोस के लिंक है, एक बार अवश्य विजिट करिएगा, नहीं तो आप परेशान रहेंगे इधर उधर, बाकी कुछ हल मिलने वाला नहीं है। और सही चैनल पे आए भैया, यहाँ से इधर उधर आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। बस ये है कि चैनल पे जुड़े रहिए, जो वीडियोज़ आ रहे हैं उसको लगातार देखते रहिए। बाकी मैं इतना पर्याप्त हूँ कि आपको हर एक सूचना आप तक पहुँचाने के लिए, ठीक है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अगर प्रवेश की आस है तो हम पर विश्वास रखिए, ठीक है। हम विश्वविद्यालय के पास है, कोई भी खबर होगी खास तो पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।